सूरतगढ़ में थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 6 महीने से संघ से जुड़ा हुआ हूँ और आज मेरा वैसे फर्स्ट टाइम है कि मैं आज ठीक 8 बजे पोर्टल पे जुड़ा क्योंकि आज मैंने मेरे कई काम छोड़ के ऑफिस से भी जल्दी आया क्योंकि संघ ने मुझे आज एक जिम्मेदारी भी दी थी कि आप एंकर कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी थी। तो जनरली मैं 9 बजे जुड़ता हूँ और 9 बजे तो मैं अक्सर जुड़ जाता हूँ, तो एक कभी कोई विशेष इमरजेंसी में नहीं, बाकी जुड़ जाता हूँ। तो आज मैं जो आज का विषय है कि श्रमणों की सफलता और उनका आत्मनिर्भरता के लिए को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इस पर मैं संक्षिप्त में मेरी बात रखना चाहूँगा। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया, मैंने आज इस थोड़ा नोट भी किया था कि तो है कि आर्थिक साक्षरता और कुप्रथाओं पे पूर्ण रोक अगर लगाएं तो हमें ये सफलता मिल सकती है। जैसे कि दिखावे और पाखंड का अंत करें, सामाजिक आयोजनों में होने वाली फिजूल खर्ची और कुप्रथाओं को पूरी तरह से बंद करना होगा और जो पैसा इन पाखंडों में कर्ज लेकर बर्बाद होता है उसे बचाकर हम बच्चों की उच्च शिक्षा व व्यवसाय में लगा सकते हैं। जाति अभ्यास छोड़कर भाईचारे का व्यवसायिक उपयोग करें। जैसे संघ का जो तीसरा नियम है, जो गोल्डन नियम है संघ के, उसमें जो तीसरा नियम है कि जातीय अभ्यास कभी नहीं, इससे आर्थिक क्षेत्र में लागू करना चाहिए। जब भी हमें किसी सेवा या सामान की जरूरत हो, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या राजमिस्त्री, दुकानदार या कोई भी व्यापारी, तो हमें प्राथमिकता अपने समण भाइयों के व्यापार को देनी चाहिए। जब समाज का पैसा घूमकर समाज के भीतर रहेगा तो समणों की आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत होगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। एक है कि नशा मुक्ति और अनुशासन सिद्ध जीवन हो। तो कोई भी समाज तब तक आर्थिक या सामाजिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता जब तक उसकी ऊर्जा नशे में बर्बाद हो रही हो। तो युवाओं और परिवार के मुखियाओं को हर प्रकार से इस नशे से दूर रहना होगा। अनुशासन और नैतिक चरित्र ही व्यापार, नौकरी या राजनीति या समाज नीति में सफलता की पहली पीढ़ी होती है। केवल संघवाद और सांघिक एकजुटता है, अगर हम इसको प्राप्त करते हैं, जैसे जब तक समाज बिखरा रहेगा उसका शोषण होता रहेगा। श्रमणों की अपनी उपजातियों में संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर केवल समण पहचान को मजबूत करना होगा। जब हम एक जाजम पर संख्या बल और वैचारिक बल के साथ खड़े होंगे तो समाज की समस्याओं का निपटारा भी आंतरिक रूप से आसानी से हो सकेगा और कोई बाहरी ताकत हमारा शोषण नहीं कर पाएगी। आर्थिक शिक्षा और आर्थिक अनुशासन मतलब बचत और समण भाईचारा, ये तीनों चाबियां हैं जो समण समाज के लिए सफलता और आत्मनिर्भरता के द्वार खोलेंगी। तो हम शिक्षा को अपनाएं, आर्थिक अनुशासन में रहें कि बचत करें और हमारे समण भाई बहन जो हैं उनका जो भी व्यापार है या जो भी सेवा उनसे प्राप्त करते हैं, हम उनका ही सहयोग करें, उनसे ही सहयोग लें। तो हमारा जो पैसा है वो समण समाज में ही घूमे। तो हम अगर ये करते हैं तो हमारे समणों को सफलता मिलेगी, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी और हम सब इस मुहिम में जुड़े, समाज एकजुट हो, समण संघ से जुड़े, सब जुड़ेंगे तो हम एकत्रित होंगे और आगे बढ़ेंगे और हमारी जीत होगी। बस यही मैं मेरी वाणी को समाप्त करता हूँ। अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती हो तो संघ मुझे क्षमा करे।